आज जिन रिवर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इन्हें हम लोग सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की लाइफलाइन मानते हैं। ये नदियां हैं आपकी सयार दरिया एंड अमू दरिया, और इन नदियों को समझने के लिए जो है हम लोग यहाँ की ज्योग्राफी और टोपोग्राफी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है आपके, इसमें बेसिकली 5 कंट्रीज आते हैं आपके, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ठीक है जी, इनको याद करने का एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको याद रखना है KUT एंड KKT, इस तरह से आपको एक ट्रायंगुलर फॉर्मेट में याद रखिएगा। अब ये रीजन बेसिकली सारा का सारा डेजर्ट है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और इसके कारण यहाँ पे बड़े बड़े डेजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये रीजन है आपका डेजर्ट्स ऑफ काइजल कम, एंड नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा काराकम डेजर्ट। अब इस कंटेक्स्ट में समझा जाए तो ये नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज इस रेगिस्तान में सिर्फ यही दो पानी के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। तो सयार दरिया नदी जो है वो आपकी थीनशान माउंटेन से निकलती है, एंड देन ये जो है 2000 कुछ किलोमीटर ट्रेवर्स करके अराल सी में जाके ड्रेन करती है। इट बेसिकली पासेस फ्रॉम पहले कायरागिस्तान से, देन उसके बाद ये उज्बेकिस्तान में पहुंचती है, एंड देन बहुत ही छोटा सा पोर्शन तजिकिस्तान में एंटर करती है। इस रीजन को हम लोग फरगना वैली भी बोलते हैं, जहां से बाबर आया था, और ये काफी ज्यादा इंडियन हिस्ट्री में फेमस रीजन है। इसके बाद ये रिवर दोबारा उज्बेकिस्तान में जाती हुई इवेंचुअली कजाकिस्तान में एंटर कर जाती है, एंड देन इवेंचुअली जाके नॉर्थ पोर्शन ऑफ अराल सी यहाँ पे जाके ड्रेन कर जाती है। इसी की सिस्टर जो रिवर है उसे हम अमू दरिया बोलते हैं। अमू दरिया जो है वो हिंदू कुश माउंटेन रेंज से निकल रही है, देन बेसिकली ये अफगानिस्तान एंड तजिकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान का बॉर्डर बनाती हुई ये पहुंचती है तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान से बेसिकली ये पहुंच जाती है उज्बेकिस्तान में, एंड देन बेसिकली सदर्न साइड ऑफ अराल सी जाके यहाँ पे ड्रेन कर देती है। अमू दरिया को हम लोग रिवर ऑफ सैंड भी बोल देते हैं, और ये सिल्क रूट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता था। एंड जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उन्होंने भी अमू दरिया को पास किया था और सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स है उनको कनकर किया था। अभी जो दोनों नदियां हैं ये जाके ड्रेन करती है अराल सी में, और इसका भी एक बहुत ज्यादा पेक्युलर केस हमें देखने को मिलता है। ये अराल सी एक टाइम पे 4th लार्जेस्ट लेक थी हमारी दुनिया की, बट अब जो है ये श्रिंक हो गया, ऑलमोस्ट 30% अपने बेसिन की रह गई है। ये पिक्चर्स में आप इनको देख सकते हैं। 1960 में इतना बड़ा लेक था, इवेंचुअली जो है धीरे धीरे श्रिंक होकर आज के टाइम पे जो है ऑलमोस्ट अपने बेसिन का 30% ही यहाँ पे रह गया है। ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट थे, सोवियत यूनियन का पार्ट थे, एंड यहाँ पे जो है सोवियत यूनियन ने यहाँ की कॉटन प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए अमू दरिया के ऊपर बहुत सारे इरिगेशन कैनाल्स बनाए ताकि कॉटन प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके, जिसके कारण ये रिवर का पानी लेक तक नहीं पहुंचा, इवेंचुअली इस करके लेक जो है वो ड्राई हो गई। इस रीजन में बहुत सारी फिशिंग कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती थी, आसपास की इकोनॉमी जो है इस लेक के ऊपर चलती थी, एंड ये नदी के पानी को ना पहुंचने के कारण ये लेक जो है ड्राई हो गई। और अब आपको इस तरह की बड़ी फेमस इंटरनेट पे पिक्चर्स देखने को मिलती हैं जहाँ पे कि अराल का जो बेसिन है बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और सैंड में इस तरह की जो है शिप्स खड़ी आपको देखने को मिलती थी। जैसे कि अगर मैं एक बहुत फेमस कनाल की यहाँ पे बात करूँ तो दैट इज काराकम कनाल, और इसने जो है बहुत ज्यादा पानी उज्बेकिस्तान के कॉटन फील्ड्स में डाइवर्ट किया है, और इसी कारण उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है वो कॉटन प्रोडक्शन में दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। मगर इसी के कारण हम लोग जो अराल सी है इसको वर्ल्ड के सबसे बड़े एनवायरमेंट डिजास्टर्स में गिनते हैं। और अब ये डिजास्टर और ज्यादा वर्स हो रहा है, और ये रीजन न्यूज में भी इसीलिए करके चल रहा है बिकॉज ऑफ अ न्यू कनाल विच इज बीइंग बिल्ट बाय अफगानिस्तान। इसको हम लोग कोशा टेपा कनाल बोलते हैं, और इसी कारण हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है और ज्यादा वर्स हो सकती है।